नमस्ते। द टॉपिक इज़ फ्लोरेसेंट ट्यूब, जिसे हम नॉर्मल भाषा में या फिर आम तौर पे ट्यूबलाइट भी बोलते हैं। तो ये 1 फुट से 4 फुट तक की लंबी ट्यूब होती है, जिसकी सरफेस पे या फिर जिसके अंदर हम फॉस्फर या फिर फ्लोरेसेंट पाउडर का लेप करके रखते हैं, और इसमें थोड़ी सी मात्रा में ऑर्गन गैस थोड़े से मरकरी के साथ भरी जाती है, और ट्यूब के दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने वाले सर्पिल तंतु लगे रहते हैं, जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करने में किया जाता है। और प्रत्येक इलेक्ट्रोड के साथ 2 धातु की प्लेट लगी रहती हैं, और ये प्लेट्स हमारी एनोड और कैथोड का काम करती हैं। अब जो हमारी फ्लोरेसेंट ट्यूब या फिर ट्यूबलाइट होती है, वो ऑटोमेटिकली स्टार्टेड नहीं होती है। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें एक स्टार्टर स्विच की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टार्टर, जैसे कि आपको नाम पता चल रहा हो कि जो किसी डिवाइस को या फिर किसी इक्विपमेंट को स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है, उसे हम स्टार्टर कहते हैं। स्टार्टर आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। स्टार्टर हमारे मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है थर्मल टाइप स्टार्टर, और दूसरा होता है ग्लो टाइप स्टार्टर। तो जो आमतौर पर स्टार्टर यूज़ होता है, वो होता है हमारा ग्लो टाइप स्टार्टर। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो वर्किंग ऑफ ट्यूब विथ ग्लो टाइप स्टार्टर, यानी कि जब हम फ्लोरेसेंट ट्यूब में 230 वोल्ट एसी या फिर 220 वोल्ट एसी देते हैं, तो क्या होता है जो स्टार्टर की हमारे टर्मिनल होते हैं, वो इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो इलेक्ट्रोड के बीच में ग्लो विसर्जन होता है या फिर ग्लो डिस्चार्ज होता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होती है। लेकिन ये करंट इतना नहीं होता है कि जिससे कि हमारी लाइट जल जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चोक का यूज़ करते हैं। चोक में हमारी एक इंडक्टिव कॉइल लगी रहती है, या फिर ये एक तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर का काम होता है कि वोल्टेज को स्टेप अप करना, उस तरह से चोक भी हमारे वोल्टेज को एकदम से बढ़ाती है। तो जब हमारी चोक में सप्लाई जाती है, और ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो चोक, एक टर्मिनल हमारा इलेक्ट्रोड का स्टार्टर से जुड़ा रहता है, और दूसरे टर्मिनल होता है वो होता है हमारा चोक से जुड़ा हुआ। तो हम चोक में जैसे ही करंट आता है, तो कॉइल में से जो करंट वोल्टेज होती है हमारी 230 वोल्ट से स्टेप अप होकर लगभग 800 वोल्ट तक हो जाती है। और इतनी ज़्यादा वोल्टेज जो होती है हमारी ट्यूब के अंदर भरी हुई गैस को इल्यूमिनाइज या फिर उसका उद्दीपन करने के लिए सफिशिएंट होती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ट्यूब के अंदर मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, और जो गैस होती है वो चमकने लग जाती है या फिर उसका उद्दीपन हो जाता है, जिस कारण ट्यूबलाइट जल जाती है। और जब एक बार ट्यूबलाइट जल जाती है, तो उसके बाद चोक का कोई काम नहीं रहता, फिर सीधा हमारी सप्लाई स्विच में से होते हुए सीधा ट्यूबलाइट में जाती है, और वापस न्यूट्रल से होते हुए आगे निकल जाती है। तो तो ये था हमारा ट्यूबलाइट। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।